वालों ने क्या थोड़ा हल मचा रखा है, भीड़ भीड़ कर खा जाइए सब करो। दिखाई तो कोई दे नहीं आया महाराज। और भूल बल में बयरो बढ़ावा, देह उतर जोर को चढ़े आवा। हे मंत्रियों, वो तपस्वी समझते हैं कि कुंभकर्ण नारायण तक को मार दिया। मर जाए तुम्हें कुंभकर्ण, घटना तुम्हारा अंत का है रावण, तू भी बस का अंदर खड़ा रहे, सोचे जरा इसका कारण। हे मंत्रियों, कुत्ते की मौत मरेगी ना, नहीं किसी में दम निकला है ऐसा वीर योद्धा कोई जो रण में गए अकेला। कुत्ते की मौत मर गए, किसी में दम नहीं निकला। ठीक है देव महाराज। हे मंत्रियों, मैं अपनी भुजाओं के बल से उन तपस्वियों को और रावण दल को चकनाचूर मचा दूंगा। ठीक है देव महाराज। और असकर मरुत बेजनक साजा, आरे सकल जुझारू माया। लंका पर चढ़ाई की तो उनकी ढाई को देखकर रावण ने कहा, देखो इन रीछ बानरों की ढाई को तुम इनको पकड़ पकड़ के खा जाओ। और मैंने तुमसे डर किया है, अपनी भुजाओं के बल से मैं उनको युद्ध में जीतूंगा। ऐसा कहकर उस रावण ने पवन के समान चलने वाला रथ तैयार किया। युद्ध के बाजे बजवाओ। जब युद्ध के बाजे बजने तो राक्षस युद्ध करने के लिए चली। शंकर की कहे तो सारण सुनो सुवार्ता, भालू पकड़ के धरता। लंका के सुरवीरों, आज तुम्हें लंका की परीक्षा का दिन है। उन बानर भालुओं को पीट पीट कर खा जाओ। महाराज ये कहते महाराज, बस में किया इंद्र को, यम को मसल दिया, जिसने उठाया फिर उसने आपको कुचल दिया। महाराज ये कहते भाईगा और हो मारे हो भूप जो भाई, अस कैसा न मुख भोजन आई। हे मंत्रियों, आज दोनों भाइयों को रण की से स्वाद हुआ।
ठीक है महाराज। और यहाँ तुझ सकल कपिन जब पाई धाये कर रघुबीर दुहाई। ऐ मंत्रियों, ये महाराज कहाँ किधर देखिए? आप मन सम्मुख आओ, हनुमान और अंगद को अपने संग से लाओ। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वापस मैं बढ़ गया हूँ। है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। शंकर भगवान की जय। मालूम पड़ेगा कौन किसको छोड़ता है और कौन किसको क्या करता है। जय श्री राम। और दूत से जय जयकार करे, निज निज जोड़ी जाने। रे वीर उतरावनाई, उतरावनाई बजाने। जय श्री राम। बोल शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। और राम रति तीरथ रघुबीरा, एक विभीषण भयउ अधीरा। बोल रावण महाराज की जय। हे प्रभु, हे ना, हे स्वामी, अब मेरा ध्यान काम नहीं कर रहा है और मुझे कुछ संदेह हो रहा है। हे प्रभु, और नाथन रतन तन पद काना, ये विदित तव वीर बलवाना। और हे प्रभु, रावण के पास रथ है, पुष्पक विमान है और उसके पास कवच है, सुरक्षा के लिए कवच पहने हुए है और उसके पैरों में जूते हैं। किंतु भगवान, न आपके पास में रथ ही है, न कवच है और न पैरों में जूते हैं। और उस बलवान रावण को किस तरह से जीतोगे? और सुनो सदा को प्रपात धारा, जय जय होए सुचेतन आना। भगवान श्री राम जी को पैदल युद्ध करते हुए देखकर और रावण को रथ पर आरूढ़ देखकर विभीषण जी के मन में अधिक दुख हुआ कि प्रभु, इतने बलवान रावण पर आप किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो राम जी ने विभीषण को बताया कि विभीषण जी, युद्ध में जिससे विजय होती है वो रथ तो दूसरा ही होता है, इसके पास तो रथ है, ये विजय का प्रतीक नहीं है। चले पलाई भालू कपिला
गोसाई ये गलताई काल की नाई। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, ये तो हमें काल की तरह खा ही जा रहा है। और निर्दल कल देख कभी कसी संग धन माथो लक्ष्मण चले तो भाई के चढ़ाव में लक्ष्मण का पेड़ जाओ उस रावण ने वानर की सेना को बेकार कर दिया, दुखी कर दिया, तो अपनी सेना को अत्यंत भारी देकर लक्ष्मण जी क्रोध करके अपने हाथ में धनुष मान लेकर और प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करके रावण से युद्ध करने के लिए चल दिए। और लेखन का मारे सीता के भालू कोई पिलो की तोर में कालू। और इस बार को क्यों मार रहा है? तेरा काल करे कर दे उधर मुझसे लड़। क्या कहा? तुझे पता नहीं है उस बार बच गया था, उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार बच नहीं पाएगा। पहले पूछा आई थी अपने प्राण खपाएगा। यदि जीवन दान चाहता है तो बगीचा सीख लिया से तू इन मोहम्मद ने बालों को लाया पकड़ कहां से तू जिन मोहम्मद का ने कहां से पकड़ लायो? सुनाई अगर तू अपनी आई पूरी चाहता है तो यहाँ से भाग जा। ओ सुनारी चोर, बूढ़ों की कही कहावत है, इस समय ध्यान में आती है, रस्सी तमाम चल जाती है पर ऐंठ न उसकी जाती। खामोश, तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे मार लगता है? तू अपनी तरफ से छोटा नादान बच्चा है। क्यों बुलाता मौत अपनी? आज मेरे हाथ से लौट जा घर को, अभी समझा रहा हूँ बस। लक्ष्मण जी पर अपने बाणों का प्रहार किया, लेकिन शेष अवतार लक्ष्मण जी ने उसके सभी बाण काट डाले। और कुछ सत सर मारा महाराज उधर तल सुन सुनाई। उसके शरीर में 100 बाण एक साथ मारे, उन बाणों के लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और शास्त्र वाला पुण्य पूरा जागी राम हरे रामाचार्य से ब्रह्म दीवी गोसाई राम हरे राम। रावण महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। मन में भरा तपस्वी बेशक लोग इस तपस्या को उठाकर लंका में ले चलूंगा। जो आज्ञा महाराज, ठीक कहते हो, जाओ। प्रसन्न रहो। Jennifer masih ya, ini kan miliknya. Mana में तो भाई लक्ष्मण, तुम काल के भी रक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो, उठो। और सुनत बचन उठिते कपाला, कई दरन सो सकत
कृपालु भगवान कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम तो काल का भी भक्षण करने वाले हो और देवताओं और मुनियों के रक्षक हो। भगवान श्री राम जी के मुखारबिंद से इस प्रकार की बात को सुनकर लक्ष्मण जी तुरंत ही उठ बैठे और वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। और तुमको बंदे बन गए जाए, ये तो सबका अपने आप आए। प्रसाद लोग तुरंत ही उठकर और अपने हाथों में धनुष्मान लेकर लक्ष्मण जी फिर से उनके सामने युद्ध करने के लिए आ गए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम लक्ष्मण स्वाहा। ओम हनुमान। ये विभीषण जी, रावण यज्ञ कर रहा है और यदि उसका यज्ञ सफल हो गया तो वह अभागा मारे नहीं मरेगा, वह मुक्ति ही मिलेगा। और पठवनाथ देवी भटवंतर राम हरे। तब करे विध्वंस और सकंदर राम हरे राम। और ये प्रभु उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वानर योद्धाओं को भेजो और वह जब उसका यज्ञ विध्वंस हो जाएगा तो वह लड़ने के लिए यहाँ आएगा। ठीक है विभीषण जी। और प्रातः होत प्रभु सुमत पठाए। हनुमलादि अंगद समधाए। हे भाई लक्ष्मण, तुम हनुमान जी, अंगद आदि योद्धाओं के साथ जाओ और उस पापी रावण का यज्ञ विध्वंस करके आओ। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा अवश्य जाते। और कोप का पूज चढ़ेगा पिनंता राम हरे। रावण भवन संचा राम हरे राम। अभी कहता था कि मैंने अपने बाण से पैर बढ़ाया है, अब बड़ों का सा ध्यान लगा करके यहाँ बैठा है। और उसका ये निर्माण तारा हरे। कवच कवच संसार सब बदला तारा हरे राम। अरे मूर्ख, प्रभु ने उठता है, तेरी खिंचाई करूंगा तब तो उठेगा हुआ। ठीक है, हमको प्रभु ने जिस प्रकार से भेजा था जिस कार्य के लिए, वो हमारा कार्य सिद्ध हो गया और रावण की यज्ञ को हमने विध्वंस कर डाला। यज्ञ विध्वंस करने पर भी जो रावण नहीं था तो उन्होंने उसके केस पकड़ करके खींचा, तब वह क्रोध करके उन रीछ बानरों पर झपटा। कोई रीछ बानर डर के मारे कृपालु भगवान के पास आए। भगवान की जय, रामचंद्र की जय। और राम तपस्वी
हे नीच निशाचर पापी, तुझे पता नहीं है रणभूमि है, यहाँ व्यर्थ की बातें लोग करता है। युद्ध कर युद्ध, कुछ बड़ाई हो नहीं सकती इस बड़े आकार से, हार जाते हैं बड़े एक छोटे हथियार से। कर्म जिसका है बड़ा वही भगवान है, देह तो नित्य केवल आत्मा ही ज्ञान है। क्या कहा? तोड़ तू नवचक्र को, तोड़ तू नवचक्र को, बात का चुगलाऊंगा, चाहे जो भी हो, विजय करके दिखलाऊंगा। हे मूर्ख, तू ये जानता है कि मैं लंकाधीश्वर हूँ? तुझे ये नहीं पता मैं सभी का ईश्वर हूँ, मैं संसार का ईश्वर हूँ। तू यही जानता है कि पंचा का राजा हूँ, मैं संसार का राजा हूँ। हे निशाचर, व्यर्थ के याल क्यों बनाते हो? न बरसने वाले बादल गरज गरज कराते हैं, कर्म से डरते हैं जो बातें बनाते हैं वही, कान के बच्चे हैं जीवा चलाते हैं वही। कर्म का करना कठिन कहे ना जिन्हें आसान है, कायरों की जात में बस यही पहचान है। क्या कहा? ये दाम पाता लोग मेरा प्रागण जीते हैं, मेरे कारण सर्वत्री चले घाट पर पीते हैं। मैं अमर हूँ, मर नहीं सकता, हर कुछ चीज शान से नीच वालों की गिनती का टकरा हुआ खुदवा की फौज से। हे तपस्वी, तेरी क्या मजा है? हे निशाचर, कर्म से जय और पराजय है सदा इंसान की, कर्म से ही प्राप्ति मान और अपमान की। कर्म जब अच्छे नहीं तो जीत फिर होगी कहाँ? देख कर्म में केवल 3 नारंगियां। भय मौत पिछड़ा करती है, तेज काल मेरा चल बढ़ते हैं, काल की पीठ पर नादा उसको भेद गुलामी करते हैं। तुझ उसकी काल की बात करता है, तुझको यह ज्ञान नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, मैं न्याय काटे का मंत्र नहीं ऐसा भजन फादम। कहे सुन, है वही शक्तिशाली जन्म है जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तरु जब फलता है नीचे वो झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है वो सबके मन को भाती है, पगड़ी जन्म में करती है तो गले छुरी फिर आती है। हे तपस्वी, यह सुपर भागी नाक नहीं, पीछान मान डालना है। यह नई शिकार है, श्रवण का लोरू लेंगे स्वर का है। यह श्रवण का शिकार नहीं है, यह लंका के राजा का लोरू है। और निशाचर सुन, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे वो ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रणवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी समभोज से भी कुश्ती लड़ते हैं। क्या कहा? मैं चाहूं तो नवमंडल में हलचल डाल दूं, पत्थरों को चीर दूं, बादल में हलचल डाल दूं, फिर तू लोगों का आस्था चल, उद्याचल में हलचल डाल दूं, पट बदल के फाड़ दूं, बादल में हलचल डाल दूं। किसी ने सत्य कहा है, नाटों के भूत बातों से नहीं मनते, जो कार्य सिद्ध नहीं करना हो कान बने की बातों से, लातों के भूत नहीं मनते बस कोरी कोरी बातों से। चल जाए धनुष पर बाण अभी तो तेरा गर्व हरण होगा, फिर तू सागर हो या महासागर बनकर अभी सरल होगा। क्या कहा? मार दी ठोकर, धूल में मंडल बने, प्यासा पे गुस्सा में सुख जंगल बने, बनूंगा गांव की बिजली, चला दूंगा झुलसा दूंगा, मिटा कर लाश भर में कुत्तों को खिला दूंगा। बूढ़ों की कहीं कहावत है, इस समय धन में आती है, रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐठ उसकी आती है। मरने को खड़ा हुआ फिर भी अपने यहाँ क्या जाता है, आ गया काल के मुंह में फिर भी बकवास लगाता है। अच्छा तू अगर दिखाए जा, मुंह मुझे तेरा लगना है, जो ये पुर जाने वाला है तगड़ा उससे
साहस वीर स्वाभिमान रणवीर का विषय है ना हर्ष कर नहीं सबसे उदागा तेरी हस्ती मिटा दूंगा संसार से सर कलम दोनों का होगा इस मेरी तलवार से जब जब घर को जाओगे तब तब नजरों में आएगी बहना की कटिहार पर कैसे जोड़ी जाएगी। अबला पर हाथ उठाने से उठती है नोक मेरी ऊंची अबला पर हाथ उठाने से उठती है धाक मेरी ऊंची हो लंकेश्वर जो चला आस पर एक दिन रहा घर में सच बता किसका है बल सदासन साथ में कहीं पर पड़ती लेकिन श्री राम जी जैसे जैसे ही उस रावण के सिरों को काटते थे वे पुनः नवीन होते जाते थे। उधर लंका में माता सीता जी उस प्रजा से बातें कर रही थी कि हे मां ये दुष्ट रावण कब मरेगा। भगवान श्री राम बार बार इसके चीजों को काटते हैं लेकिन ये पुनः नवीन होते जाते हैं। तब प्रजा ने बताया कि सीता जी इस रावण के हृदय में आपका वास है और आपके हृदय में श्री राम जी का वास है और राम जी के हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अगर इसका ध्यान आपकी तरफ से नहीं छूटा और भगवान श्री राम जी अगर इसको मार देंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। सीता जी तुम धैर्य धारण करो। जब श्री राम जी बार बार इसके शरीर में बाण मारेंगे और इसके हृदय से आपका ध्यान छूट जाएगा तब इस राक्षस का नाश होगा। काटत बड़े शीश समुदाई जम प्रतिलावलो वादिताई जब वह दुष्ट रावण नहीं मरता है भगवान श्री राम जी थकावट महसूस करने लगे। सर्वज्ञ और चराचर के स्वामी शरणागत की रक्षा करने वाले और ऋषि मुनियों नाग देवता उनकी रक्षा करने वाले हे प्रभु सुनिए। नाव कुंड पीयूष बसया के नाथ जी तराव कमल आगे यह मर नहीं सकता किसी हथियार से, तीर से, बर्छी से, भाल से, ढाल से, गदा और तलवार से। नाव इसकी में अमृत कुंड यह भी जानना चाहिए यह मरेगा तब पहले उसे सुखाना चाहिए। यह किसी हथियार से मरने वाला नहीं है, न तीर से मरेगा, न बर्छी से मरेगा, न ढाल से मरेगा, न भाले से मरेगा, न गदा से मरेगा, न तलवार से मरेगा। इसकी नाभि में अमृत कुंड है और उस अमृत कुंड में बाण मारा